आप सोचिए, समुंदर के नीचे वो गहराई जहां सूरज की रोशनी भी पहुंच नहीं पाती, क्या वहां ग्रेविटी वही काम करती है जैसे जमीन पर करती है? ये सवाल ही इस कहानी का आरंभ है। ओशन की गहराई में छुपा सच आपको हैरान कर देगा। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि समुंदर के सबसे नीचे के हिस्से में प्रेशर इतना बढ़ता है कि ग्रेविटी भी कुछ अलग ढंग से प्रभावित होती है। हर लेयर का अपना एक अलग फोर्स फील्ड जैसे काम करता है। जितना नीचे जाए उतना फिजिक्स के नियम बदलते दिखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि समुंदर की साठेई और उसके ताल में ग्रेविटी एक समान रहती है या कुछ फर्क होता है? एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया है कि एक्सट्रीम डेप्थ पर मोलिक्यूलर डेंसिटी इतनी बढ़ती है कि ग्रेविटेशनल पुल का प्रभाव अनोखा हो जाता है। ओशियानिक ट्रेंचेस जैसे मैरियाना ट्रेंच इतने गहरे हैं कि वहां का प्रेशर 1100 टाइम्स ज्यादा है सरफेस से। ऐसे एनवायरनमेंट में ह्यूमन प्रेजेंस मुश्किल हो जाती है, लेकिन मशीन्स ने कुछ ऐसे सिग्नल्स पकड़े जो नॉर्मल ग्रेविटी वेव पैटर्न्स से मेल नहीं खाते। सिग्नल्स ने साइंटिस्ट्स को फोर्स किया सोचने पर, क्या डीप सी के सेंटर में एक इनविजिबल ग्रेविटेशनल वोर्टेक्स मौजूद है? अगर हाँ, तो ये वोर्टेक्स नेचर का खुद का बैलेंसिंग टूल हो सकता है। ये थ्योरी अब सीरियस स्टडी बन चुकी है। एक रोबोटिक सबमर्सिबल ने एक दौरान मेजर किया कि कुछ रीजन्स में ऑब्जेक्ट्स नॉर्मल से थोड़ा हल्का महसूस होते हैं, मतलब ग्रेविटी का खिंचाव वीक होता है। ये रीडिंग ने डीप ओशन फिजिक्स के सारे पुराना मॉडल्स को चैलेंज कर दिया। मरीन जियोलॉजिस्ट्स कहते हैं ये फिनोमेना वो है जहां सी फ्लोर के नीश मोल्टन रॉक और मिनरल्स के मूवमेंट से मैग्नेटिक फील्ड्स बन रहे हैं। ये फील्ड्स ग्रेविटी वेव्स को डिस्टोर्ट कर सकते हैं, जिसे बैलेंस टेम्परेरी रूप से ही चेंज होता है। मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन से सिर्फ ग्रेविटी नहीं बल्कि अंडर वाटर नेविगेशन सिस्टम्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सबमरीन्स के सेंसर्स भी कभी कभी गुम जाते हैं, जैसे कोई इनविजिबल हैंड उन्हें घुमा रहा हो। इसे डीप जोन को बर्म्यूडा के राइवल्स कहा जाता है। ये रीजन में सोनार सिग्नल्स एक अजीब एको देते हैं, जिसे ऐसे लगता है जैसे समुंदर का फ्लोर कंटिन्यूअसली हिल रहा हो। साइंटिस्ट्स ने इसे ग्रेविटी वेव्स के इंटरैक्शन के रूप में डिफाइन किया, पर ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ अंडर वाटर क्रीचर्स इन जोन्स में बहुत आराम से जीते हैं। उनके शरीर ग्रेविटी और प्रेशर के चेंज से अडैप्ट हो चुके हैं। वही ह्यूमंस के लिए ये एरिया एक डेथ ट्रैप है। एक एग्जाम्पल एंगलर फिश का है जो डार्क जोन में रहता है। इस क्रीचर के फ्लैश में माइक्रो बायोल्यूमिनेसेंट एंजाइम्स है जो अपनी ग्रेविटी को बैलेंस करते हैं। ये क्रीचर्स समुंदर के अनडार्क चेम्बर्स में रहते हैं, जहां साइंस के सेंसर्स भी डरते हैं। साइंटिस्ट्स ने पाया कि डीप सी के कुछ एरिया के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब समुंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स अपने ही वेट से ही कॉम्प्रेस हो जाते हैं। ये कंडीशन एक मिनी ब्लैक होल जैसी फील देती है। डीप नेटवर्क्स ऑफ अंडरसी क्रैक्स और वेंट्स है जहां गैसेस निकलती रहती है। उन वेंट्स के आसपास ग्रेविटी फील्ड डिस्टोर्ट होता है, जिसे साउंड और लाइट सिग्नल्स ट्विस्ट हो जाते हैं। कैमरा फुटेज यहाँ ब्लर और बेंट दिखता है। एक मिशन में नासा और ओशनोग्राफिक टीम्स ने मेजर किया कि 5 किलोमीटर से नीचे एक रीजन में इंस्ट्रूमेंट्स के सेंसर रीडिंग डिस्टेबलाइज होने लगते हैं, मतलब ग्रेविटी के एकोज अन सिस्टम्स को ग्लिच कर रहे थे। पहली बार 1970s में ऐसे जोन्स को ग्रेविटी पॉकेट्स कहा गया था। इन पॉकेट्स में मास डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होने के कारण ग्रेविटेशनल पुल डिसोरिएंटेड होती है। साइंटिस्ट्स अब तक समझ नहीं पाए कि ये नेचुरल है या किसी फोर्स का रिजल्ट। रिसर्चर्स का मानना है कि ओशन के नीचे एक डेंस मेटालिक कोर लेयर है। ये लेयर अर्थ के क्रस्ट के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिंक्रोनाइजेशन में है। ये सिंक्रोनाइजेशन ग्रेविटी के मोमेंटरी इम्बैलेंस का कारण बन सकती है। समुंदर के जियोलॉजी रिकॉर्डिंग्स बताते हैं कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिल है तो एक मोमेंट के लिए ग्रेविटी टेम्पररीली फ्लक्चुएट करती है।
ये डिस्टरबेंस लिक्विड इक्विलिब्रियम को तोड़ देता है और प्रेशर शॉक क्रिएट करता है। इन ट्रेमर्स का इफेक्ट मरीन लाइफ पर भी पड़ है। फिशेस अपने मैग्नेटिक अलाइनमेंट खो देती है और डायरेक्शन कंफ्यूज हो जाती है। कई बार ये साइज्मिक ग्रेविटी शिफ्ट्स हाई शोल डिस्प्लेसमेंट के रिस्पॉन्सिबल पाए गए। कुछ रूइंड स्ट्रक्चर्स जो एंशिएंट सिविलाइजेशन के कपल से रिजेंबल करते हैं, उन्हें डीप ओशन में पाया गया है। उनके आसपास मेजर्ड ग्रेविटी स्लाइटली वीकर दिखता है, जैसे किसी ने एरिया को आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया हो। क्या ये पुराना सिविलाइजेशन कोई एंटी ग्रेविटी एक्सपेरिमेंटेशन कर रही थी? कुछ आर्टिफैक्ट्स के मेटालिक कॉम्पोजिशन ने अनयूजुअल मैग्नेटिज्म दिखाया। ये सिग्नल्स अब भी रिसर्चर्स इंस्ट्रूमेंट्स पर इंटरफेरेंस करते हैं। अब सोचिए, अगर समुंदर के नीचे ग्रेविटी अलग तरीके से काम करे तो प्लैनेट के मोशन पर क्या असर पड़ेगा? ये सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। पर एक बात निश्चित है, डीप ओशन में अर्थ का हिडन मैकेनिज्म चल रहा है। ग्रेविटी का हर लॉ समुंदर के नीचे टेस्ट होता है। हर मोलिक्यूल, हर ड्रॉप एक माइक्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट बन जाता है। ये एक्सपेरिमेंट्स नेचर के अनसीन लैबोरेटरीज है, जहां हर सेकंड अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस हो रहे हैं। मरीन फिजिसिस्ट कहते हैं कि अगर हम इन जोन्स का 1% भी समझ लें तो हम प्लैनेटरी ग्रेविटी के नए इक्वेशंस लिख सकते हैं। ये समुंदर एक कॉस्मिक वॉल्ट है, जहां हर लेयर आइंस्टाइन के थ्योरी को टेस्ट कर रही है। एक और अनोखा ऑब्जर्वेशन ये मिला कि डीप ओशन ट्रेंचेस से वीक ग्रेविटेशनल वेव्स ऊपर एटमॉस्फेयर तक जाती है। ये वेव्स क्लाउड्स के पैटर्न और स्टॉर्म के इंटेंसिटी पर भी असर डाल है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि कुछ साइकिल्स में साइक्लोन पैटर्न्स सेम एरिया से शुरू होते हैं? साइंटिस्ट्स ने लिंक ढूंढा डीप ओशन ग्रेविटी पॉकेट्स से। ये पॉकेट्स एनर्जी को स्टोर करके समय पर रिलीज करते हैं। एक और चिलिंग थ्योरी ये है कि ओशन के नीचे एक डोरमेंट ग्रेविटेशनल नोड है जो अर्थ के स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। अगर ये नोड डिस्टर्ब हो गया तो पूरी प्लैनेट के बैलेंस पर असर पड़ सकता है। हर जनरेशन में कुछ डाइवर्स ने क्लेम किया कि उन्होंने डेप्थ के बीच एक ऐसी फोर्स महसूस की जैसे कोई खींच रहा हो। शायद यही लोकल ग्रेविटेशनल वोर्टेक्स है, जहां फिजिक्स के बाउंड्रीज समाप्त हो जाते हैं। डाइवर्स के ऑडियो लॉग्स सुनते ही साइंटिस्ट्स ने नोट किया कि उनका हार्ट बीट और साउंड वेव्स डिस्टोर्ट हो गई। मतलब टाइम और ग्रेविटी दोनों मोमेंटरीली बेंड हुई। ये रिकॉर्डिंग्स अब रिसर्च आर्काइव्स में सुरक्षित है। ओशन के इस रॉ पावर का सैंपल हमें वही सिखाता है कि ग्रेविटी सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि एक बैलेंस भी है। ये बैलेंस टैब ही बना रहता है जब सब एलिमेंट्स मिलकर हार्मनी बनते हैं। डीप ट्रेंचेस से निकलती गर्मी और प्रेशर के इंटरैक्शंस एनर्जी लूप्स बनते हैं। ये लूप्स ग्रेविटी के फील्ड लाइंस के साथ टैंगल हो जाते हैं। ये इंटरैक्शन प्योर प्लैनेट सिस्टम के रिदम को मेंटेन करता है। अगर किसी दिन ये लूप्स ब्रेक हो जाए तो समुंदर सरफेस से एक्सट्रीम स्टॉर्म्स उठता दिखता है। ये प्रूफ है कि ओशन ग्रेविटी का फंडामेंटल स्टेबलाइजर है, चाहे हम आईएससी समझे या नहीं। आज भी एक्सप्लोरेशन व्हीकल्स अपने सेंसर्स के साथ वो ही स्ट्रगल करते हैं, डीप मैग्नेटिक और ग्रेविटी इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस बताता है कि ओशन कुछ छुपा नहीं रहा, बस हम उसके कोड को डिकोड नहीं कर पाए। मॉडर्न एआई सबमरीन्स डेटा एनालाइज कर रहे हैं, जिसे पता लग सके कि कौन से रीजन्स में ग्रेविटी और करंट एक फेज में है। अगर ये हार्मनी पकड़ी गई तो ओशियानिक एनर्जी रियल टाइम मैप करना मुमकिन हो जाएगा। इस जर्नी में एक लेसन छुपा है, ग्रेविटी और लाइफ दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। जब हम समुंदर के दिल को समझ लेंगे तभी हम यूनिवर्स के दिल की धड़कन महसूस कर पाएंगे। हर वेव, हर करंट एक कहानी बता रहा है। आज के सफर में आपने देखा कैसे ओशन की गहराइयों में ग्रेविटी का सच सरफेस्ड हुआ। ये एक मिस्ट्री नहीं, एक रिमाइंडर है कि नेचर अपनी दुनिया स्वयं चलाता है। एंड में बस इतना समझ लीजिए, ओशन के अंदर जो ग्रेविटी का डांस चल रहा है वो हमारे एग्जिस्टेंस का एक साइलेंट कंपोजर है।
आप जब अगली बार शोर पार खड़े होंगे तो डीप सी की इस मेलोडी को महसूस करने की कोशिश जरूर कीजिए।